हेलो स्टूडेंट्स। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हार्ट जो था वो समझा था कि हार्ट में कैसे काम होता है, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो कैसे काम करती है। तो मैंने जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बोला था कि 3 मेजर ऑर्गन होते हैं। तो एक है हार्ट और दूसरी है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो है वो 2 टाइप्स की होती है। तो आज हम लोग हार्ट के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया, अब हम लोग ब्लड वेसल के बारे में देखते हैं। ब्लड वेसल मतलब क्या? ट्यूब, ठीक है ना। तो पानी लेके जाने वाले को पाइप बोलते हैं, वैसे ब्लड लेके जाने वाले को हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टरीज। आर्टरीज द वेसल्स विच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ बॉडी। अब मैंने जब हार्ट आपको समझाया था तब मैंने आपको बोला था कि हार्ट में जो 4 चैम्बर होते हैं उसमें ऊपर के जो 2 है वो एट्रियम, नीचे के 2 जो है वो वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। और एट्रियम जो है वो मोस्टली किसके साथ एसोसिएटेड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। तो वैसे ही ब्लड 2 टाइप के हैं तो वेसल्स भी 2 टाइप की होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाला जो वेसल्स है दैट इज कॉल्ड आर्टरी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने वाली जो वेसल्स है उसका नाम है वेन। अब हमको पता है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स में से हार्ट में आता है और हार्ट में से बॉडी में जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सारे सेल्स को ऑक्सीजन देना होता है। तो इसीलिए अब आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है तो ऑब्वियसली वो हार्ट से ही सारे बॉडी के साइड पे जाएगी क्योंकि वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी कर रही है। तो इसीलिए द आर्टरी वेसल्स विच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द body. The blood emerges from the heart under high pressure. The artery have a thick and elastic wall. अब हमको पता है कि हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, और वो पंप जो है करता है ब्लड को वो प्रेशर से करता है, तभी तो वो यहाँ पे लोकेटेड लेफ्ट साइड पे होने वाला लोकेटेड हार्ट, इतना सा छोटा सा हार्ट जो पाम की साइज का होता है, वो पूरे बॉडी को उसको टिप के लेके आपके टोज तक उसको ब्लड पहुंचाना पड़ता है। तो वो फोर्स से फेंकेगा तो ही वो पहुंचा पाएगा ना। तो वो फोर्स डालने के लिए वो उसमें प्रेशर होता है। अब वो प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है और इलास्टिक होती है। तो ये हो गई बात आर्टरी की। अब वेन हमको मैंने बोला ऑलरेडी कि वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है तो वो पूरे बॉडी से हार्ट में आएगा। सो दैट इज व्हाई द वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम अ डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। They do not need thick wall because blood is no longer under pressure. Instead, they have a valves. They ensure that the blood flows only in one direction. अब जब हमारी बॉडी जो है, आपको पता है कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो ग्रेविटी हम पे लगती है, तो हमारे ब्लड के फ्लो को भी वो ग्रेविटी अफेक्ट करती है। अब हमारे अगर पैर के एरिया से हमको हार्ट तक वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है तो उसको लाने के लिए प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए उसकी जो वॉल होती है वो इतनी थिक नहीं होती है। हाँ, लेकिन उसमें वाल्व्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो, एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो होने लगे, इसीलिए उसमें वाल्व्स की फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन उसकी वॉल जो है वो इतनी थिक नहीं होती है एज कम्पेयर टू आर्टरी। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू एंड आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टेक्ट विथ इन एन इंडिविजुअल सेल। मतलब कि जब मैंने बोला था कि जब हम लोगों ने हार्ट देखा था तो एओर्टा और वेना केवा, मतलब वेन का जो बड़ा, देखो कैसे होता है, हार्ट के पास जो होता है, हार्ट में से जो निकलता है वो बड़ी पाइप होती है, फिर उससे छोटी होती जाती है, फिर उससे छोटी होती जाती है, मतलब एओर्टा बड़ी, उससे छोटी आर्टरी, आर्टरी से छोटी तो वो और छोटी होगी। क्यों? क्योंकि वो ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच जाए। वैसे ही वेन में भी होता है, तो वो छोटी जो और छोटी होती जाती है उसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। A smallest vessel have a wall which are 1 cell thick एंड आर कॉल्ड कैपिलर्स। मैंने आपको अभी समझा दिया कि बड़ी जो है वो एओर्टा, उससे छोटी है जो आर्टरी, और उससे जो छोटी है वो कैपिलरी। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस थिन वॉल। अब जो कैपिलरी होती है वो इतनी स्मॉल होती है कि उसमें सिर्फ सिंगल सेल का ही लेयर होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड का एक्सचेंज जो है वो ईच एंड एवरी सेल में इजीली हो पाए। इसीलिए ईच एंड एवरी सेल तक क्या जाएगा? कैपिलरीज जाएगी। तो जो सेल जो होंगे वो ऑक्सीजन ब्लड से ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देंगे। ऐसे ही फूड मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वो भी सेल के साथ एक्सचेंज होता है, इसीलिए उसका जो वॉल होता है वो बहुत थीन होता है। द कैपिलरी देन जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म द वेन। अब क्या होगा? अब कैपिलरी ज्वाइन होके वेन बन रही है जो डीऑक्सीजनेटेड
कंसंट्रेटेड ब्लड लेके जा रही है अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू, मतलब आर्टरी छोटी होगी और कैपिलरीज बनेगी, वहां पे एक्सचेंज हो जाएगा। अब यही कैपिलरी साथ मिलके वेन बना देगी और वही वेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो हार्ट तक लेके जाएगी। ऐसे पूरी साइकिल जो है वो चलती रहती है। अब मेंटेनेंस बाय द प्लेटलेट्स, जब ब्लड की बात करते हैं हम लोग तो हमको कोई भी सिस्टम का मेंटेनेंस के बारे में भी सोचना पड़ता है। बिल्डिंग एक बार बना देने के बाद उसको मेंटेन करना पड़ता है। कोई भी जगह को आप बनाने के बाद उसको मेंटेन करते हो, वैसे हमारी सारी सिस्टम्स जो है वो भी मेंटेन करती है। सोच लो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, हमको कुछ लग गया और ब्लड फ्लो जो है वो स्टार्ट हो गया, तो क्या करेंगे? तो तब ये रिपेयर सिस्टम काम आएगी। तो मेंटेनेंस बाय द प्लेटलेट्स, a situation when we are injured and start bleeding, naturally the loss of blood from the system has to be minimized। मतलब अगर मुझे कुछ लग जाता है और अगर वहां से ब्लड स्टार्ट हो जाता है तो जो ब्लड का लॉस है वो कम से कम होना चाहिए। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर। अब हमको पता है पानी की पाइप है, बीच में होल हो जाएगा तो क्या होगा? पानी तो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा, आगे वाले पोर्शन को भी ब्लड कम मिलेगा, लॉस भी हो रहा है, साथ में प्रेशर भी कम हो रहा है। तो वो चीज़ को बचाने के लिए क्या होता है कि तो नेचुरली इनबिल्ट सिस्टम है हमारी बॉडी में, तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर प्रेशर कम हो जाता है तो पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो टू अवॉइड दिस ब्लड हैज अ प्लेटलेट सेल विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, तो पूरे बॉडी में प्लेटलेट जो है वो घूमते रहते हैं। अगर इंजरी हो जाती है तो वो क्या करेंगे, प्लेटलेट गैदर हो जाएंगे और जो इंजरी साइड है वहां पे एक क्लॉट बनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड का जो लॉस है वो बंद हो जाए। इसीलिए हम लोग देखो आपको कहीं पे भी कुछ भी लग जाए ना, थोड़ी देर के बाद वहां पे वो एक लेयर आ जाता है, आप उसको निकाल देते हो और फिर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, फिर से वो जम जाता है। तो वो जम जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। तो वो लीक को बंद कर देता है, मतलब हमारी जो ब्लड वेसल से जो लीक हो रही है, ब्लड उसमें से निकल रहा है इंजरी की वजह से, तो वो बंद कर देता है। एंड लीक बाय हेल्पिंग अ क्लॉट ऑफ ब्लड एज दिस पॉइंट ऑफ इंजरी, तो वो क्या करता है, क्लॉट बना देता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बाहर जाना एक जाली जैसा फॉर्म कर देता है। तो वो जाली की वजह से ब्लड जो है वो बाहर नहीं निकलना है देता है। फिर अंदर हीलिंग पावर स्टार्ट हो जाती है, स्किन आ जाती है, स्किन के बाद अपन वो निकाल देते हैं तो ठीक हो जाता है। फिर अब नेक्स्ट जो है वो लिम्फ। जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो ब्लड के बारे में बात की, पूरे सिस्टम में ब्लड को इधर से इधर लेके जाएंगे, इधर से उधर लेके जाएंगे, ऑक्सीजन लेके जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा। तो दूसरा एक फ्लूइड क्रिएट होता है, दैट इज लिम्फ। तो लिम्फ क्या है? देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में ये फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन भी इन्वॉल्व होता है एंड दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। इसको हम लोग दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन अ वॉल ऑफ कैपिलरीज, मैंने बोला था आर्टरी जो है वो छोटी होकर कैपिलरीज होती है जो सेल लेवल तक जाती है, तो उस कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो वो पोर्स में से सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा जो है वो इंट्रासेलुलर स्पेस में चला जाता है। ब्लड में से प्लाज्मा, थोड़ा बहुत प्लाज्मा इंट्रासेलुलर स्पेस में चला जाता है। अ प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंट्रासेलुलर स्पेस। प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स, ये तीन चीजें इंट्रासेलुलर स्पेस में चली जाती है। कहाँ से? कैपिलरी के पोर में से। इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड दैट इज कॉल्ड लिम्फ। और ये जो बाद में वहां पे इंट्रासेलुलर पे जाके ये जो लिक्विड बनता है जिसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बोलते हैं, इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। इसका अगर हम लोग देखें तो ये ऑब्वियसली ब्लड में से प्लाज्मा, प्रोटीन और सेल जाके बना है, तो वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन प्लाज्मा जैसा ही है, लेकिन ये कैसा है? प्लाज्मा समवॉट येलोइश कलर का होता है, तो ये कलरलेस है और उसमें प्लाज्मा के कंपैरिजन में प्रोटीन थोड़ा कम होता है। द लिम्फ ड्रेन टू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब लिम्फ जो लिक्विड ये बना, दूसरा वाला लिक्विड जो बना, जो कैपिलरी के पोर में से जाके इंट्रासेलुलर स्पेस में जाके बनता है, तो ये जो है उसको ले जाने के लिए लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती है वो बनती है फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्पेस विच जॉइन टू फॉर्म अ लार्ज लिम्फ वेसल्स। सेम टू सेम जैसे कैपिलरी ज्वाइन होके वेन बनती थी, वैसे ही ये लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है वो ज्वाइन होके लिम्फेटिक वेसल्स बनती है और वो फाइनली लार्ज वेन में ओपन अप होती है। नाउ द लिम्फ कैरीज अ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट
फ्रॉम द इंटेस्टाइन। लिम्फ जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो फैट को ट्रांसपोर्ट करता है जो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुई होती है, एंड ड्रेइंग द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। और वो क्या करता है साथ में, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर की साइड में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड चला जाता है उसको वो फिर से खींच के ब्लड में लेके आ जाता है। तो ये लिम्फ का काम होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन के साथ इन्वॉल्व होती है। बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के अंदर, तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन अबाउट दी ड्रॉ, सिर्फ हार्ट का फिगर ड्रॉ करने को बोलते हैं, हार्ट के सर्कुलेशन के बारे में बोलते हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में डिफरेंस पूछा गया है, लिम्फ के बारे में पूछा गया है। तो ये चैप्टर पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लिम्फ वाला क्वेश्चंस भी बहुत सारे बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना।